बिहार के बाद खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने रेखा गुप्ता को Z कैटेगरी की VIP सुरक्षा दी है। इस बीच दिल्ली के सभी 7 सांसदों ने रेखा गुप्ता से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, जनता के हित में जन सुनवाई जारी रहेगी। मंगलवार को सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद सीएम की सुरक्षा का जिम्मा CRPF को सौंपा गया है। केंद्र सरकार के आदेश पर सीएम रेखा गुप्ता को Z कैटेगरी की VIP सुरक्षा मिली है। इसमें 22 से 25 जवान 24 घंटे सुरक्षा में तैनात होंगे। इस बीच दिल्ली के सभी 7 सांसद सीएम से उनके आवास पर मिलने पहुंचे और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सातों सांसद जो दिल्ली के हैं वो जाके आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आवास पर उनका हालचाल पूछने के लिए आए थे। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगी, कतई ही व्याकुल मत होइए। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं, वो निडर हैं, उनका मनोबल बना हुआ है और वो फौलादी जज्बे की धनी हैं। उसी वात्सल्य, उसी ममत्व से, उसी आत्मीयता से लोगों से मिलती रहेंगी जैसे मिलती थी और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए काम करती रहेंगी। देखो, उनका स्वास्थ्य अब ठीक है, चोट लगी है उनको, वो 1-1.25 मिनट तक जो कुछ घटना घटी उसमें चोटें भी आई है, मगर अब वो स्वस्थ हैं और जन सुनवाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पुलिस अपना काम कर रही है, अब वो काम पे भी निकल रही है। मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ हैं, प्रसन्न है, मॉरल उनका बहुत हाई है और दिल्ली के लोगों की आज भी चिंता कर रही हैं। हम दिल्ली के सभी MPs उनसे मिले। सबसे पहले उन्होंने हमसे यही सवाल किया कि आप लोगों के क्षेत्र के लिए जो दिल्ली सरकार ने बजट उपलब्ध कराया है, क्या सभी विकास के कार्य ठीक ठाक से आगे बढ़ रहे हैं? यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उसकी जानकारी मुझे दीजिए। हमारे 2-3 MPs ने कुछ जानकारी उनको दी। उसी समय उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की कि MPs मेरे पास बैठे हुए हैं और उनके सामने छोटी मोटी कठिनाई आ रही है, कृपया करके इनसे बात करके उसका समाधान करिए। आज भी लोगों से मिल रही हैं और जैसे लोगों से वो मिलती रही हैं, कल से भी उनका रूटीन वैसे ही जारी रहेगा। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने अपने शुभचिंतकों और दिल्ली की जनता के लिए सोशल मीडिया पर लिखा है, जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परंतु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूँ कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हो। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी। ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी। जन सुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके अपार स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बता दें कि मंगलवार को सुबह जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था। आरोपी व्यक्ति राजेश भाई खीमजी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है, जिसे बुधवार 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। तथ्य ये है कि उस व्यक्ति का एक आपराधिक रिकॉर्ड है और भयानक, ऐसे साधारण अपराध नहीं है, गंभीर अपराधों के रिकॉर्ड है। 9 गंभीर मामले अपराधों के दर्ज हैं। लोगों की हत्या करने की कोशिश के मामले दर्ज हैं, तस्करी के मामले दर्ज हैं, भारी हथियारों से हमले के मामले पहले से इस व्यक्ति पे दर्ज हैं। तो मुझे लगता है हमें तथ्यों पर ही बात करनी चाहिए और जिस तरह से वो आया है, जो उसने रेकी करी है, मोबाइल से रिकॉर्ड की है, उसकी सबकी CCTV फुटेज हम सबके पास है। तो मुझे लगता है कि ये दिखा रहा है कि प्रोफेशनल अटैकर था, प्लान करके हमला करना जानता था और पुलिस के सामने भी और यहाँ से जाते हुए भी जो उसका व्यवहार है वो बहुत इस तरह का नहीं था कि कोई साधारण व्यक्ति हो। वो ऐसा ही था जैसे प्रोफेशनल क्रिमिनल जिस तरह का व्यवहार करते हैं।
तो मुझे लगता है कि इस मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोई भी लोग कुछ थ्योरी चलाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि एक पेशेवर अपराधी जिस पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, उसने मुख्यमंत्री पर सुनियोजित हमला किया है, साजिश के तहत ये सामने से दिखाई दे रहा है। बता दें कि आरोपी राजेश ने सीएम आवास की रेकी भी की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। आरोपी सीएम के निजी आवास स्थित ऑफिस के अंदर भी वीडियो रिकॉर्ड करता दिखाई दिया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी के मोबाइल फोन से जनसुनवाई कार्यक्रम के 2 वीडियो भी मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।